हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का दोस्त, मेंटोर, आप सभी का भाई, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जामिनेशन 2025 की, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब आ सकता है, एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या पैटर्न इस बार का रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या रहा है और रहने वाला है ना। इस साल हम किस कट ऑफ को टारगेट कर सकते हैं और तैयारी करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है इस एग्जाम को, क्योंकि अगले 5-6 महीने ही आपके पास हैं जिसमें कि आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो इस बारे में पूरी वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को पूरा आप लोग देखें, समझे हर तरीके से, क्योंकि यहां पर मैं जो हूं आप सभी के लिए बिल्कुल कंटिन्यू लगा पड़ा हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो और बेहतरीन हो, जिस तरीके से भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जो भी हमारी बातें हैं उस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, आप सभी को पता है कि इस एग्जाम के अंदर में जो आपका सिलेबस दिया गया है ना, उसमें आपके कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शंस में यहां पर है आपके वर्बल एबिलिटी, है ना, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन पार्ट होगा, आपका जीके करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, आपका यहां पर लीगल अवेयरनेस का पार्ट होगा, कंप्यूटर होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। ये सारे सेक्शंस यहां पर रहने वाले हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पर पूछे जाएंगे और ये 300 नंबर के पेपर जो हैं वो आपको कराया जाएगा। 300 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका रहेगा। 1 आवर 45 मिनट्स का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट जो है वो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम के तौर पर यहां पर एक सवाल पर 4 नंबर, और अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव में यहां पर क्या होने वाला है, निगेटिव जो होगा उस निगेटिव में आपको एक सवाल अगर आपके गलत होते हैं तो यहां पर -1 की निगेटिव मार्किंग भी आपकी की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन रहेगा, ये आपका मार्किंग स्कीम है। आपका टारगेट क्या है, आउट ऑफ 300 आपको ऐसा स्कोर करना है जिससे कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पैटर्न सिलेबस इस साल भी अगर हम बात करते हैं 2025 की, अगर हम बात कर रहे हैं तो 2025 में भी आपका यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो 2024 में किया गया था। इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस यहां पर नहीं होने वाला है। जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन ही कराया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होने का कोई ऐसा संभावना नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही यहां पर होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी यहां पर क्या रहने वाला है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना, तो आप सभी लोग यहां पर पीजी एलएलबी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपीयरिंग हैं, अगर आप अपीयरिंग भी हैं, आपका लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, तो भी आप यहां पर एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। कोई एज लिमिट यहां पर नहीं दिया गया है। आप बिल्कुल अगर आपने चाहा है कि आप एलएलबी करना चाहते हो तो बिल्कुल यहां पर कर सकते हैं। बाकी यहां पर क्या है कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स क्या होना चाहिए, आप पास अगर हैं, ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, 45-50% नंबर अगर आपके हैं तो आराम से इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। रिजर्वेशन क्या है यहां पर, देखिए कट ऑफ को लेकर चीजें जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए, सबके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया है। तो वो जिस प्रकार से सरकार दिया गया है सरकार के द्वारा, वो उस प्रकार से यहां पर भी रहने वाला है। तो वो अपना जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चीजें यहां पर रहेगा, आपका कट ऑफ वगैरह जो भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे इस एग्जाम को लेकर रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो लगभग आपका दिसंबर 2024 में आपका आ जाएगा। यानी कि अगर हम पैटर्न फॉलो करें कि 2024 में जो एग्जाम कराया गया उसके लिए कब आया था, दिसंबर के महीने में आया था 2023 में, तो यहां पर 2024 दिसंबर के महीने में आपका ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो लगभग आपका शुरू होने की संभावना बनती है। आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीजें हैं इस चीज को लेकर वो दिसंबर में आपको आ जाना है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन आप भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स आपके इमेज होंगे, है ना, प्रॉपर तरीके से आप पूरा प्रेफरेंस जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो सारी चीजें आप भरेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एग्जाम आपका कब कराया जा सकता है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के डेट जो है वो लगभग दिसंबर में आप रखिए कि 2nd या 3rd वीक ऑफ दिसंबर में ये चीजें कराई जाएगी। और आप ये समझ के चलिए कि अभी तक जो एक एक्सपेक्टेड हम मान के चल सकते हैं मार्च 2025 जो है ना, 2nd और 3rd वीक मार्च 2025 जो है वो आपका पेपर हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आप मान सकते हैं कि इसमें आपका पेपर जो है वो कराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अभी से लेकर आप देखते हैं तो अभी से लेकर मार्च तक आपके पास सिर्फ 5 से 6 महीने का समय है जिसमें तैयारी जो है वो आप यहां पर करेंगे।
सिर्फ 5 से 6 महीने का समय आपके पास दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखेंगे, आपके पास समय कितना है इसको देखिए ध्यान से और अपनी तैयारी दुरुस्त कीजिए। क्लासेस वगैरह, मॉक वगैरह, बुक्स वगैरह सारी चीजें को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा आपको। वहीं पर अगर हम बात करते, देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में चर्चा भी कर लें। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहां पर फोकस कर रहे हैं, अगर आपका फोकस है कि भाई आपको डीयू चाहिए, है ना, आपको जो है बीएचयू चाहिए, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी इतनी कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। देखो अगर आप चाहते हो तैयारी अच्छी करना तो आप अर्जुन बैच में एडमिशन आप सभी ले सकते हैं। जो अर्जुन बैच है अभी लेटेस्ट बैच हमारा है, या फिर आप महापैक में एडमिशन ले सकते हैं। इस दोनों में किसी में भी एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपकी सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी 2025 के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू अभी से लेकर एग्जाम तक अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारे अपकमिंग बैचेस होंगे उसमें क्लास आप कर पाए, तो आप क्या करेंगे, महापैक में एडमिशन कराएंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी एक बैच में पढ़कर उसके बाद हम प्रैक्टिस करें, तो आप अर्जुन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेते वक्त आप कूपन कोड यूज करेंगे सोनू 80, क्योंकि यहां पर इस कोड के साथ जो है वो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी यहां पर फ्री मिलता है जब आप ये कोड यूज करते हैं। तो आपको ये कोड यूज करना है सोनू 80 और अपने इस बैच में एडमिशन ले लेना है, क्योंकि मेंटरशिप के बारे में हमने आपको कहा, इस कोड पर आपको क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। आप तैयारी के लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं कि सर मुझे तैयारी करनी है ना, और टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सोनू को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहां पर आपको सारी जानकारी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आपको सब कुछ यहां पर दिया गया है, मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सिलेबस को समझिए। पहले सबसे पहली चीज है कि अगर आप सिलेबस समझ नहीं रहे हैं, पैटर्न को समझ नहीं रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप सबसे पहले आप सिलेबस को समझो कि सिलेबस में आपका क्या दिया गया, आपको पढ़ना क्या क्या है ना। आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे वो आपका क्वांट का पोर्शन है, चाहे वो इंग्लिश का पोर्शन है, लीगल अवेयरनेस है, जीके करंट अफेयर्स का पोर्शन दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसको आप कैसे पढ़ोगे, आपके पास बुक है, आपके पास ई बुक्स है, आपके पास जो है टेस्ट पेपर है, आप लाइव क्लास लेते हो, तो मटेरियल्स कहां से कैसे आप इकट्ठा कर रहे हो ये भी मैटर करता है, और ये मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और अड्डा 24/7 आप सभी का ये सबसे बड़ा साथी है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल्स जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रोवाइड करता है। सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी करवाता है। तो आप सभी अड्डा 24/7 को फॉलो करते रहिए, क्लासेस को फॉलो करते रहिए, अपना मॉक टेस्ट देंगे, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट देंगे। और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं कि हमको कब कैसे क्या पढ़ना चाहिए और कहां पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा अगर आप एडमिशन अपना करवाते हो बैच के अंदर में। अगर आप एडमिशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, और जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, वो सारी चीजें मैं गाइड करूंगा आपको। तो बैच में एडमिशन लेते वक्त मेंटरशिप के लिए बस याद ये रखना है कि आपको सोनू 80 कोड यूज कर आपको एडमिशन लेना है, और मुझे मेल ड्रॉप करना है कि सर हमें यहां पर तैयारी जो है वो आप कराइए। स्कोरिंग स्कीम हमने बताया कि एक सवाल के 4 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग -1 का दिया गया, और जो सवाल आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया। अब यहां पर डीयू और बीएचयू ये दो ड्रीम कॉलेज हैं, जितने भी सीयूटी पीजी एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। ड्रीम कॉलेज क्या है यहां पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। अब यहां पर जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिसाइड करता है, लिस्ट निकलता है, उसके बाद आपको एडमिशंस, आपकी काउंसलिंग होंगे, एडमिशंस होंगे, वो सारी प्रोसेस चलते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर आप डीयू बीएचयू को टारगेट कर रखे हैं कि हमको, है ना, सीएलसी मिल जाए, हमको LC1 मिल जाए, हमको LC2 मिल जाए, किसमें, डीयू के अंदर में, यहां पर हमको कैंपस मिल जाए, या फिर जो भी कॉलेज हमारे बीएचयू के हैं वो मिल जाए, तो अगर आप ये बीएचयू कैंपस मिल जाए या फिर आपको सीएलसी, LC1, LC2, डीयू मिल जाए, तो वो कैसे होगा, वो हमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स आप ये मानकर चलिए कि 300 नंबर का अगर पेपर कराया गया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स दिए गए। इस 300 में आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा 215 से 220 नंबर आपको टारगेट करने हैं, इतना स्कोर करना पड़ेगा। और इससे ज्यादा अगर स्कोर करें तो और बेटर है। मिनिमम स्कोर जो आपको करने हैं, जितने विद्यार्थी ये टारगेट कर रहे हैं कि आपको डीयू और बीएचयू जाना है, तो इतना नंबर टारगेट कीजिए, और इससे ज्यादा अगर ला रहे हैं तो और अच्छा है। आप फर्स्ट लिस्ट में आप सभी लोग निकल जाइएगा। पहली मेरिट लिस्ट जब निकाली जाएगी आफ्टर जितने भी आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, तो यहां पर सारी
बच्चे हमारे क्या करेंगे, फर्स्ट लिस्ट में क्वालिफाई करेंगे। अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहां पर क्या करना, अपना जो पेमेंट वगैरह है फीस का, वो सब करवाकर, एडमिशन करवाकर आपका एकेडमिक ईयर जो है वो शुरू होता है। तो आप टारगेट करेंगे कि भाई अगर मेरा ड्रीम कॉलेज है तो मुझे इतने नंबर लेकर आने हैं, और इतने नंबर लाने के लिए मैं आपको गाइड करने के लिए यहां पर बिल्कुल तैयार हूं। काफी विद्यार्थी ऑलरेडी हमारे इस लिस्ट में है, जो ऑलरेडी गाइडेंस में है, तैयारी कर रहे हैं हमारे बैचेस के अंदर में। अगर आप भी चाहते करना तो आप सभी एडमिशन जो है वो अपना इस बैच में, अर्जुन बैच में करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप सीयूटी पीजी एलएलबी करते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका कैरियर कहां पर जाएगा, कैसा बनेगा। तो आप एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइजर, लीगल रिसर्चर, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि एलएलबी वालों के लिए, जो एलएलबी कर रखा है उनके लिए बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आपके लिए नौकरी मिलता है। ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो अब एलएलबी वालों के लिए भी हो चुका है, और अच्छी खासी सैलरी जो है वो आपको दी जाती है, और अच्छी खासी इज्जत भी आपको मिलती है वहां पर। तो ऐसा मत समझिए कि इसके बाद कैरियर नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, बस आपको टारगेट ये करना है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, आपको इतने नंबर लेकर आने हैं ताकि आपका एडमिशन जो है वो डीयू और बीएचयू संस्थान में हो जाए, और आप यहां के पास आउट हो, जिससे कि आगे चलकर जब कहीं पर आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वहां पर आपका वेटेज जो है वो अच्छा रहे। क्योंकि कंपनी या कहीं पर भी जाएंगे आप तो जब अगर वो देखा गया आपने डीयू से किया है, आपने बीएचयू से किया है, तो वहां पर एक वेटेज जो है वो आपका बनेगा, एक एडिशनल आप समझिए कि एक तरीके से एडिशनल मार्क होगा जो आपको मिलने वाला है। क्योंकि वो इंप्रेस्ड होगा कि अच्छा ये डीयू से एलएलबी करके आया है, ये बीएचयू संस्थान से एलएलबी कर आया है, जो भारत के बहुत बड़े संस्थान ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है अपने सपने को ध्यान रखते हुए आप अपना एडमिशन जो है वो अर्जुन बैच में या फिर महापैक में करवा सकते हैं। कोड सोनू 80 आपको यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा कि आप कूपन कोड में क्या करना है, कूपन कोड में सोनू 80 कोड जो है वो आप यूज कर रहे हैं, और साथ में यहां पर मेल ड्रॉप करेंगे। ये मेरा ईमेल आईडी है, यहां पर मेल ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको पहले बात करनी है तो पहले बात कर लो, उसके बाद एडमिशन लो। अगर आप एडमिशन ले रहे हो, लेने जा रहे हो, तो ये कोड लगा लेना और फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे मेल कर देना कि सर हमने एडमिशन ले लिया, मुझे मेंटरशिप चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, मेंटरशिप देने के लिए हम तैयार हैं, हम गाइड करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सोनू को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको मिलती है, और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है वो अपना एडमिशन कराएंगे और तैयारी को बेहतर बनाएंगे। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो कि बेस्ट प्रिपरेशन आपको पीजी एलएलबी के लिए करवाता है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ, जहां पर आपको तैयारी जो है वो बेहतरीन कराई जाएगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका एडमिशन जो है वो डीयू और बीएचयू संस्थान के अंदर में हो चुका है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं उनका एडमिशन जो है वो इन संस्थान में हो जाए, ताकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और अच्छा हो। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।